मित्रों नमस्कार। आज जो मैं विषय जो कहानी या एनालिसिस बताने जा रहा हूँ वो अपने देश की सबसे ज़्यादा बच्चों में प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। बच्चों में, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों में। और वो कहानी है वेताल पच्चीसी। वेताल पच्चीसी यानी विक्रमादित्य की कहानी। विक्रमादित्य को उसके गुरु ने कहा कि वो इस पेड़ पे ये एक भूत प्रेत लटका हुआ है, पिशाच बोलो, कुछ भी बोलो, तुमको उसको लेके आना है। लेकिन तुम तब सफल माने जाओगे जब तुम उसकी बात की तरफ कोई गौर न करोगे, मतलब अपना कोई विचार नहीं रखोगे कि तुम क्या सही कह रहे हो क्या गलत कह रहे हो। लेकिन उस पिशाच को तुमको उठा के लाना है मेरे तक। अब वो विक्रमादित्य वो ऐसे एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है जिस पे कई सारे पिशाच लटके हैं। उसमें से वो जो मेन पिशाच है वो लटका हुआ है, भूत प्रेत पिशाच कह लो, कुछ भी कह लो। अब उसको उठा के लाना है। और विक्रमादित्य के बारे में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि वो बहुत बढ़िया योद्धा था, राजपूत था और लड़ने में बहुत माहिर था। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा वीर हो, लेकिन कोई उसको बोल दे कि स्मशान में रात के 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, या खासकर ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ भूत लटक रहे हैं, तो वहाँ वीर की तलवार तो काम करेगी नहीं, न तो पूरा कोई काम करेगा, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच को न तलवार काट सकती है, न बम गोले कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से तो अपने को ही बचना पड़ेगा ना, जिनके ऊपर तोप, तलवार, खंजर कोई काम न करे चीज़, उससे किसे डरना, डरना किसे पड़ेगा? अपने को डरना पड़ेगा। तो वो गुरु की आज्ञा मान के वो एक पिशाच को उठा के ले चला। अब ले चला तो उसने उसे कहानी बताई। अब कहानी क्या बताई? जो जो भी सुनाई हुआ, उसने उसको ऐसी कहानी सुनाई कि जिसमें दिमाग फंस जाए। क्योंकि विक्रमादित्य न्याय के लिए भी बड़ा फेमस था, लड़ने के अलावा न्याय के लिए भी फेमस था कि वो सही न्याय देता था। तो उसने उसको चक्कर में फंसाया कहानी के। कहानी तो शायद आपको सबको मालूम होगी, कई कहानी है उसकी। जो पिशाच सुनाया करता था कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, तो बताओ राजा इसमें सही क्या है और गलत क्या है। अब जैसे ही आपने पूछा कि सही क्या है और गलत क्या है, आपने अगर सही कहा तो भी फंसे, और अगर आपने कहा कि ये गलत था तो भी फंसे। दोनों तरह से फंसे। क्यों? क्योंकि आप उस कहानी के चक्कर में आ गए। तो अध्यात्म की राह पे ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है कि अपने को अगर कोई कुछ सुनाता है, बताता है बात, और अपन उस ऊहापोह में लग जाते हैं कि क्या कौन सही था, इसमें सही कौन था और गलत कौन था। अपने दुनियाई हर बात में 100% एक ही चक्कर रहता है कि सही कौन था और गलत कौन है। इसी के चक्कर में अपन लोग पड़े रहते हैं। लेकिन असली बात यह है कि
आपको वो कहानी ऐसे सुनना है कि एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। कोई निर्णय नहीं लेना आपको। आप कौन हो डिसाइड करने वाले भाई? आप कुछ नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, अब आप हजारों कहानियां सुन रहे हो, लेकिन आप कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसी बात है। तो फिर काहे को दिमाग खपाना कि रूस ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि यूक्रेन ज़्यादा भारी पड़ रहा है, कि यूक्रेन को नाटो ने मदद दी है कि अमेरिका ने मदद दी है। आपको क्या करना भाई? आप क्या कर लोगे? तो वो जो विक्रमादित्य और वेताल की कहानी है, उससे भी अपने को बहुत कुछ सीख मिलती है। और इस कहानी को फिर से एक बार समझने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे तो कहानी तो कोई बताई नहीं मैंने, लेकिन कहानियाँ आपको पहले से मालूम है, तो इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी जाकर ढूंढ सकते हैं कि विक्रमादित्य और इसकी क्या कहानी है, तो आपको सब मिल जाएगी। वेताल 25। आज का आपने मेरा ये एपिसोड सुना, इसके लिए आपका बहुत आभार है। आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।